दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे इस लड़के का नाम है बेन मिलर। फिलहाल ये एक ऐसे आलीशान कमरे में बंद है जिसकी दीवारें किसी हाइड्रोलिक प्रेस की तरह धीरे धीरे पास आ रही हैं। बेन पागलों की तरह बाहर निकलने का कोड ढूंढ रहा है, लेकिन समय खत्म हो चुका है। दीवारें आपस में टकराती हैं और बेन का शरीर बीच में ही कुचल जाता है। लेकिन रुकिए, ये लड़का यहां पहुंचा कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, इस मौत के खेल के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? कहानी में हमारे सामने 3 मुख्य किरदार आते हैं। पहली है जोई, एक जीनियस फिजिक्स स्टूडेंट जो बहुत होशियार है लेकिन लोगों से बात करने में डरती है। दूसरा है जेसन, एक घमंडी स्टॉक ब्रोकर जो खुद को इस लाइन का किंग समझता है। और तीसरा है बीएन, वही लड़का जिसे हमने शुरू में मरते देखा, जो एक गोदाम में पैकेजिंग का काम करता है और अपनी लाइफ से तंग आ चुका है। इन तीनों को अलग अलग जरियों से एक बेहद अजीब और खूबसूरत पजल बॉक्स मिलता है। जब ये अपनी दिमागी ताकत से उस बॉक्स को खोलते हैं तो अंदर से निकलता है मिनोस एस्केप रूम का एक इनविटेशन कार्ड। कार्ड पर लिखा था कि गेम जीतने वाले को मिलेंगे पूरे $10,000। पैसों के लालच और एडवेंचर के चक्कर में ये लोग बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां इनके अलावा 3 और लोग आए थे। अमेंडा, एक भूतपूर्व फौजी, माइक, एक सीधा साधा ट्रक ड्राइवर, और डैनी, जो एस्केप रूम गेम्स का दीवाना था। इन 6 लोगों को एक वेटिंग रूम में बिठा दिया जाता है। बेन बोर होकर सिगरेट पीने के लिए जैसे ही दरवाजे का हैंडल घुमाता है, हैंडल टूटकर हाथ में आ जाता है। डैनी हंसकर कहता है, बॉस, गेम शुरू हो चुका है, ये वेटिंग रूम ही पहला कमरा है। लेकिन उनकी हंसी तब गायब हो जाती है जब जो एक बुक का कोड लॉक में डालती है और पूरे कमरे के जाइंट हीटर्स ऑन हो जाते हैं। कमरा देखते ही देखते एक धधकते हुए ओवन तंदूर में बदलने लगता है। कमरे का तापमान 50 डिग्री के पार जा रहा था। तभी जोई को दीवार पर एक हिंट दिखता है, कोस्टर्स का इस्तेमाल हमेशा करें। उन्हें समझ आता है कि टेबल पर बने कोस्टर्स को दबाने से बाहर निकलने का वेंटिलेशन रास्ता खुलेगा। लेकिन मुसीबत यह थी कि कोस्टर्स 4 थे और लोग 6। अगर सब चले गए तो कोस्टर कौन दबाएगा? जोई दिमाग लगाती है और गिलास में पानी भरकर कोस्टर्स पर वजन रख देती है। आखिरी कोस्टर के लिए पानी कम पड़ता है तो बेन उसमें शराब खाली कर देता है। जैसे ही सारे कोस्टर दबते हैं, वेंट खुलता है और पूरा कमरा आग के शोलों में बदल जाता है। ये 6 लोग बाल बाल बचकर अगले कमरे में कूदते हैं, लेकिन अगला कमरा इन्हें सीधे नरक के दूसरे छोर पर ले आता है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और जमा देने वाली कड़ाके की ठंड थी। ये एक नकली जमी हुई झील थी जहां का तापमान लगातार गिर रहा था। यहां से निकलने की चाबी बर्फ के एक ठोस टुकड़े के अंदर जमी हुई थी। सब लोग ठंड से कांपते हुए चाबी पिघलाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी गेम का शौकीन डैनी गलती से पतली बर्फ पर पैर रख देता है। बर्फ टूटती है और डैनी सीधे जमा देने वाले पानी के अंदर गायब हो जाता है। बाकी लोग चीखते रह जाते हैं, लेकिन डैनी बर्फ के नीचे ही दम तोड़ देता है। मौत का पहला शिकार हो चुका था। बाकी लोग किसी तरह अपने शरीर की गर्मी से उस बर्फ को पिघलाकर चाबी निकालते हैं और फर्श टूटने से ठीक पहले अगले कमरे में भागते हैं। तीसरा कमरा इन्हें एक शानदार पब बार में ले जाता है, लेकिन एक खौफनाक ट्विस्ट के साथ। ये पूरा कमरा उल्टा, अपसाइड डाउन था। सब कुछ छत पर लटका था और वो खुद फर्श पर खड़े थे, जिसके नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। हर कुछ सेकंड में एक बीप की आवाज आती और फर्श का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता। यहाँ इन्हें बाहर निकलने के लिए 8 नंबर की पुल बॉल ढूंढनी थी, जो असल में एक तिजोरी में बंद थी। जोई को समझ आता है कि कमरा उल्टा है तो तिजोरी का कोड भी उल्टा डालना होगा। कोड डालते ही तिजोरी खुलती है और अमेंडा अपनी जान पर खेलकर हवा में लटकते हुए उस 8 नंबर की बॉल को हासिल कर लेती है। वो बॉल को जेसन की तरफ फेंकती है, जो कि दरवाजे का हैंडल थी। लेकिन तभी अमेंडा का बैलेंस बिगड़ता है, तार टूटती है और वो सीधे गहरी खाई में गिरकर अपनी जान गंवा देती है। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। चौथा कमरा एक डरावने हॉस्पिटल वार्ड जैसा था। वहां की फाइल्स देखकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में ये 6 लोग कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि ये अपने अपने जीवन में हुए बड़े हादसों जैसे प्लेन क्रैश, कार एक्सीडेंट के इकलौते सर्वाइवर थे। मिनोस कंपनी ने यह गेम सिर्फ इन अमीर लोगों के सट्टेबाजी के लिए बनाया था, यह देखने के लिए कि इन सब में सबसे लकी कौन है। तभी कमरे में 5 मिनट का टाइमर शुरू होता है और जहरीली गैस भरने लगती है। बाहर निकलने का दरवाजा सिर्फ तब खुल सकता था जब ईकेजी मशीन पर किसी की हार्ट रेट एक तय सीमा को पार करे। जेसन स्वार्थी हो जाता है। वो माइक को जबरदस्ती शॉक थेरेपी देता है ताकि उसका दिल तेज धड़के, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से माइक की वहीं मौत हो जाती है। जेसन को तब समझ आता है कि हार्ट रेट बढ़ानी नहीं बल्कि कम करनी थी। वो अपनी सांस रोककर हार्ट रेट 50 पर लाता है और दरवाजा खुल जाता है। बेन उसके पीछे भागता है, लेकिन जोई आने से मना कर देती है। वो कहती है, मैं इस बकवास गेम का हिस्सा नहीं बनूंगी।
और वो गुस्से में कमरे के सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने लगती है। दरवाजा बंद हो जाता है। जहरीली गैस जोई को अपनी चपेट में ले लेती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब बचते हैं सिर्फ जेसन और बेन। अगले कमरे में वो एक जहरीली दवा की चपेट में आते हैं। वहां एंटीडोट सिर्फ एक था। खुद को बचाने के लिए दोनों में खूनी लड़ाई होती है, जिसमें जेसन का सिर दीवार से टकराता है और वो मारा जाता है। बेन अकेले एंटीडोट लेता है और अगले कमरे में कूदता है। ये वही कमरा था जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। बेन अपनी सूझबूझ से जलती हुई चिमनी के अंदर छुप जाता है और दीवार के क्रश होने से बच निकलता है। बेन सीधे मिनोस कंपनी के बैक स्टेज यानी कंट्रोल रूम में पहुंचता है। वहां उसे गेम मास्टर मिलता है। बेन चिल्लाकर अपना इनाम मांगता है, लेकिन गेम मास्टर हंसते हुए कहता है, जब रेस का घोड़ा जीतता है तो इनाम घोड़े को नहीं, उसके मालिक को मिलता है। वो एक तार से बेन का गला घोंटने लगता है। तभी पीछे से एक धमाकेदार एंट्री होती है, जोई की। जी हां, जोई मरी नहीं थी। उसने जो कैमरे तोड़े थे उसकी वजह से वो छिपे हुए ऑक्सीजन मास्क को ढूंढने में कामयाब रही और उसने मौत को मात दे दी। जोई गेम मास्टर के पैर में गोली मारती है और फिर बेन उठकर उस कसाई के सिर पर वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दोनों किसी तरह बाहर आते हैं, लेकिन जब पुलिस उस बिल्डिंग में जाती है तो वहां कुछ नहीं मिलता। मिनोस कंपनी ने कुछ ही घंटों में सारे सबूत मिटा दिए थे और उन बाकी लोगों की मौत को एक साधारण दुर्घटना, फेक न्यूज साबित कर दिया। 6 महीने बाद जोई और बेन दोबारा मिलते हैं। जोई ने हार नहीं मानी थी। उसने ढूंढ निकाला था कि इस पूरी कंपनी का हेडक्वार्टर मैनहट्टन में है। वो दोनों वहां जाने के लिए प्लेन की टिकट्स बुक करते हैं। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हमें मिनोस कंपनी के असली मालिक दिखाए जाते हैं, जो एक स्क्रीन पर इन दोनों को देख रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए अपने डिजाइनर्स से कहते हैं, इन्होंने हमारे खेल को बहुत हल्के में लिया है। अब इनके लिए प्लेन के अंदर ही एक नया एस्केप रूम तैयार करो, जहां से बचना नामुमकिन हो। प्लेन टेक ऑन ऑफ करता है और इसी सस्पेंस के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एस्केप रूम की ये सांसें रोक देने वाली कहानी? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 यानी टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस भी एक्सप्लेन करूं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।